एनसीआरबी ने 2017 का क्राइम डाटा जारी कर दिया है, जो बेहद चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है और विपक्ष को सरकार की खटिया खड़ी करने का मौका भी मिल गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर अपराध में लगभग यूपी टॉप पर है, अव्वल है लगभग हर अपराध में। पहले स्थान पर पहचान है कई अपराधों में उत्तर प्रदेश की, महिला अपराध, अपहरण, बच्चों के खिलाफ अपराध और तो और आईपीसी केस में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है। तो क्या जंगल राज लौट आया है? क्या यूपी में लोग सहमे हुए रहते हैं, डर के साए में लोग जीने को मजबूर हैं? अगर ऐसा है तो जीना दूभर है, और अगर ऐसा नहीं है तो विपक्ष के साथ साथ नया डाटा ये क्यों साबित कर रहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था फ्लॉप है? आज की हमारी बड़ी बहस इसी पर। लेकिन डाटा क्या कहता है? कैसे आखिर उत्तर प्रदेश तमाम अपराधों में नंबर 1 हो गया? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अपराध में टॉप पर यूपी। एनसीआरबी ने जारी किया 2017 का क्राइम डेटा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने जो क्राइम का नया डेटा जारी किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। महिलाओं समेत कई तरह के अपराध में उत्तर प्रदेश पूरे देश में टॉप पर है। डेटा के मुताबिक पूरे देश में महिला उत्पीड़न के 14% मामले अकेले यूपी से हैं। दलित उत्पीड़न के मामलों में भी यूपी देश में सबसे ऊपर है। महिलाओं के अपराध में नंबर 1 जी मैम, जी मैम। और शर्मनाक है ये बात, और प्रदेश सरकार को कुछ करना चाहिए। विपक्ष सवाल पर सवाल कर रहा है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, झपटमारी ने यूपी को हिलाकर रख दिया है। जैसे चौराहे पे हर जगह जहाँ सीसीटीवी लगे, उसके बावजूद सरकार फेल है। और हत्या और बलात्कार से लेकर के हर मामले में सिर्फ इनका खोखला ये बयानबाजी होता है कि यूपी से गुंडे भाग गए, ठोक दो, ये करो, लेकिन ये सब फ्लॉप है। यूपी का कोई ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा इलाका नहीं जहां अपराधी वारदातों को अंजाम देकर आसानी से पुलिस के सामने से निकल जाते हैं। आलम यह है कि लोग अब घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं, लेकिन सरकार इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पूरी तरह से समाप्त हुआ है और जो सामाजिक अपराध है उसके खिलाफ एक कड़ी मुहिम सरकार की है और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र इस पे भी बहुत मजबूत काबू पाएगी। भले ही ये आंकड़ा साल 2017 का है, लेकिन लखनऊ में हिला देने वाले हत्याकांड से पहले ही बैकफुट पर गई प्रदेश सरकार के लिए ये रिपोर्ट भी कम परेशान करने वाला नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में आज का सवाल, जिसका जवाब आपको देना है। आज का सबसे बड़ा मुद्दा में हमारा सवाल है, क्या यूपी में अपराध हाई है? फटाफट से मोबाइल उठाइए और अपनी राय ट्वीट कीजिए। हैशटैग सबसे बड़ा मुद्दा @न्यूज़ स्टेट हिंदी। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ AK जैन साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश। दीपक मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता PSPL। मेरे साथ दीप्ति योगेश्वर जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ थोड़ी देर में संजीव मिश्रा साहब भी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, वो भी जुड़ जाएंगे और आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे सहयोगी अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल अविनाश आपसे, भाई 2 साल बाद ये आंकड़े आए, आना तो पहले ही चाहिए था, और जब आए तो आंकड़ों ने ये बताया कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार के दावे थे वो फेल हो गए। दरअसल उत्तर प्रदेश उस दिशा में है जहां क्राइम सबसे ज्यादा होता है। कि आप अगर एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो हत्या को छोड़, चाहे अपहरण के मामले हो, महिला अपराध का मामला हो, साइबर क्राइम का मामला हो, अपहरण का मामला हो, इन सभी मामलों में बेहताशा वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से कोशिश की जरूर की गई, क्योंकि हमने बार बार देखा कि सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक कई ऐसी बड़ी बैठकें हुई, लगातार मुख्यमंत्री निर्देशित करते रहे, लेकिन उसके बाद भी सरकार को और पुलिस महकमे को नाकामी हाथ लगी। और इसका पूरी तरीके से जो ठीकरा है वो प्रदेश की जो पुलिसिंग है, प्रदेश का जो पुलिस विभाग है, उसके ऊपर फोड़ना उचित होगा। क्योंकि बार बार हमने देखा है कि बार बार जो जब निर्देशित किया जाता है शासन स्तर से, तब
पुलिस महकमे से ये दावा किया जाता है कि हम अपराध पर अंकुश लगा रहे हैं, हम पुलिस मित्र की व्यवस्था कर रहे हैं और एक आंकड़े पेश किए जाते रहे हैं। हालांकि आज भी एनसीआरबी का जब आंकड़ा आया जी, तो उसके बाद भी पुलिस विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि इसको गलत परिप्रेक्ष्य में लेकर देखा जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पुलिस विभाग ये मानने को तैयार नहीं है कि जो उसकी पुलिसिंग है, जो उसकी कार्यप्रणाली है, वो लगातार फेल होती जा रही है। हालांकि ये कह सकते हैं कि हत्या के मामले में 2016 के मुकाबले 2017 में कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन अगर दूसरे मामले देखें, महिला अपराध के मामले में इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है, अपहरण के मामले में 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। और सबसे खास बात यह है कि पूरे देश में जो महिला अपराध के मामले हैं, उसमें से अकेले 14% जो मामले हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो यह समझने वाली बात होगी कि एक तरफ महिला सुरक्षा को लेकर लगातार कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से तमाम दावे पेश किए जाते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसे आंकड़े आएंगे तो जाहिर तौर पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा, पुलिस विभाग को जवाब देना पड़ेगा। और पुलिस विभाग को अब सोचने की भी जरूरत है कि सिर्फ कागजों पर पुलिस तंत्र को मजबूत करने से कुछ नहीं होगा, जबकि जो पुलिसिंग की जो एक बेहतर कार्यप्रणाली है, जब तक उसको नहीं अपनाया जाएगा तब तक ऐसे आंकड़े प्रदेश के आते रहेंगे। ठीक है, अविनाश बने रहिए। संजीव मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव मिश्रा साहब, आप इसीलिए सत्ता में आए थे, बताते थे कानून व्यवस्था खराब है, हम सत्ता में आ जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए आ गए थे कि तमाम अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो जाएगा? नहीं, FIR हुई हैं। अब 100% FIR होंगी तो निश्चित रूप से अपराध बढ़े हुए दिखाई देंगे और हम उनको वर्कआउट भी कर रहे हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस वर्कआउट भी कर रही है। हर केस को वर्कआउट तेजी से किया जाए, जल्दी से किया जाए, FIR सारी लिखी जाए, 100% FIR लिखी जाए। महिलाओं के जो अपराध हो रहे थे, हम पिछली सरकारों की तुलना नहीं करते, पिछली सरकारों से कोई हमारा लेना देना नहीं है। जहां एक जाति विशेष के लोग थाना अध्यक्ष बनाए जाते सर, आपके ऊपर भी जाति विशेष का आरोप है सर। थाना अध्यक्ष, आज की बहस जाति विशेष का नहीं है, आपके ऊपर भी जाति विशेष का आरोप है। और आज की बहस जाति विशेष की नहीं है, आज की बहस ये है, आज की बहस ये है कि तमाम अपराधों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और क्यों है? ये आंकड़े सर गृह मंत्रालय देता है और गृह मंत्रालय योगी आदित्यनाथ के पास है। क्या आंकड़े झूठे हैं? मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि FIR 100% लिखी जा रही है। सर हमने नहीं कहा लिखी जाए, हमने नहीं कहा सर, को वर्कआउट हमने नहीं कहा। ये आप अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। हम तो और यही बात पिछली सरकारें भी कहती थी। जब आपके बगल में बैठ के आप डिबेट करते थे, तब आप पिछली सरकार में थे, तब भी आप यही बात कहते थे कि 100% FIR दर्ज हो रहा है। और आज आप जब बीजेपी में हैं तब भी यही कह रहे हैं। साहब सच क्या है बता दीजिए ना संजीव मिश्रा साहब। आप तो जब समाजवादी पार्टी में थे तब भी यही बात कहते थे और बीजेपी में तब भी यही बात कह रहे हैं। बताइए सच क्या है सर? नहीं, देखिए हर चीज को वर्कआउट किया जा रहा है। मैंने इसीलिए कहा सर, पिछली सरकारों में थानों में एक जाति विशेष के थाना अध्यक्ष बनाए जाते थे। सर फिर वही बात मैं कह रहा हूं, जाति विशेष का आरोप आप पर भी है, क्यों उस पर बहस करना चाहते हैं? लिखी जाएगी बहस मुद्दों पर करिए ना सर, फैक्ट पर करिए ना। बताइए ना सर, उत्तर प्रदेश में रोज तकरीबन 11 हत्याएं हो रही हैं। बताइए ना सर, दहेज हत्या के 7 मामले रोज आ रहे हैं। बताइए ना, अपहरण के 54 मामले उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। कहां है सरकार सर? ये अरे मेरी बात तो आने दीजिए अंजीत जी। मैंने तो कहा कि हर स्तर पे जिस तरीके के भी अपराध हो रहे हैं उनमें 100% FIR लिखी जा रही है। पिछली सरकारों में 100% FIR नहीं लिखी जाती थी, अब 100% FIR लिखी जा रही है। थानों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। थाना अध्यक्षों को, CO को, सबको अपने क्षेत्र में 24 घंटे रहने की हिदायत दे दी गई है। 24 घंटे रहने का ही नतीजा है। तो उनसे टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए क्या हो रहा है सर, देख लीजिए सर। FIR लिखी जा रही है। अंजीत जी मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। हत्या, दहेज हत्या, अपहरण, दुष्कर्म, दंगे, देखिए ना सर, हत्या में पहला स्थान, दहेज हत्या में पहला स्थान, अपहरण में पहला स्थान। FIR नहीं लिखी जा रही थी इन केसों में। क्या है सर ये? आप ये बैठ करके कह देंगे कि 100% FIR होगी तो चीजें टल जाएंगी क्या? सर खबरों में रोज पढ़ते हैं 100% उन घटनाओं को वर्कआउट भी किया जा रहा है। सर एक हमारे यहाँ कहावत है ना सर कि जब शीशे में आप देखते हैं ना तो जब धुंधला दिखे तो शीशा नहीं फोड़ देते सर, जब चेहरे पर धूल होती है तो धुंधला ही दिखता है सर। आप वकील हैं, आपको मुझे बार बार समझाना पड़ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए अंजीत जी नहीं बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप अंजीत जी। आपके चश्मे से देखा जाए तो निश्चित रूप से आपको वैसा दिखाई दे रहा होगा, ये मैं मानता हूं।
कि उसी तरीके की स्थिति होगी। लेकिन जब एफआईआर 100% लिखी जाएंगी, वर्कआउट 100% किया जाएगा, तो निश्चित रूप से इस तरीके की स्थितियां आएंगी। मैं दोबारा बता देता हूं सर, संजू मिश्रा साहब, मुख्यमंत्री जी ने जो दर्शक सुनिए तो संजू मिश्रा साहब, आज दरअसल ना कोई ऐसी संभावना नहीं है कि आप बच जाएं। मैं दर्शकों को फिर बता दूं, संजू मिश्रा साहब जब समाजवादी पार्टी में थे तो ऐसे ही सबसे बड़ी डिबेट में बैठते थे, तब भी यही कहते थे कि 100% मामला दर्ज हो रहा है साहब, इसलिए अपराध के आंकड़े। अब इन्होंने पार्टी बदल दी है, तब भी वही कह रहे हैं। हाँ जी, हम लाचार थे उस समय। हाँ, हम देखते कि थानों में कौन थाना अध्यक्ष बताइए दीपक मिश्रा साहब, हमने वो दौर भी उस वक्त समाजवादी पार्टी में और हम कह नहीं पा रहे थे। आज की तारीख में डंके की चोट पे हम बात करेंगे। कल को किसी पार्टी में चले जाएगा, फिर कहेगा हम लाचार थे। संजय मिश्रा साहब, कल को किसी और पार्टी में चले जाएगा, कहेगा वहां भी हम लाचार थे। दीपक मिश्रा साहब बोल लीजिए। एफआईआर 100% लिखी जाएंगी तो घटनाएं बड़ी हुई दिखाई देंगी। ठीक है सर, वर्कआउट भी। दीपक मिश्रा साहब बोलिए। देखिए मान्यवर, मैं तो अपने भाई संजय से यही कहूंगा कि आईना जब भी उठाया करे, पहले देखा करे फिर दिखाया करे। दरअसल अब धूल जो है ना वो चेहरे पर है और ये आईना साफ कर रहे हैं। खैर वो अलग बात है। मान्यवर, जब किसी अंधे को अंधेरे का गुमान हो जाता है तो तस्वीर और भयावह हो जाती है। फिर वो अपनी आंख का इलाज नहीं करता, वो सोचता है कि अंधेरा चारों ओर है। आप यह बताइए, उत्तर प्रदेश, गौतम की धरती, लोहिया की धरती, आज अपराध में इस कदर आगे है। क्या तय था? तय तो यह था कि हम आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को नंबर 1 करेंगे। आर्थिक अपराध में तो उत्तर प्रदेश को नंबर 1 तो करना नहीं तय था। दरअसल इनके एजेंडे में नहीं है कानून व्यवस्था सही करना। इतना बड़ा प्रदेश अगर अलग देश होता तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश होता आबादी में। इसके पास मुख्यमंत्री जी एक गृह मंत्री फुल फ्लेज नहीं दे सके, एक अलग से गृह सचिव फुल फ्लेज नहीं है, उसके पास कई विभाग हैं। दरअसल कानून व्यवस्था को अंकुश में रखना, भ्रष्टाचार को अंकुश में रहना इनके एजेंडे में ही नहीं है। ये उन्माद की राजनीति करते हैं और उन्माद तभी होगा जब मानव का रक्त धरती पर गिरेगा। दरअसल व्यवस्था होती है कि मानव का पसीना गिरे धरती पर और उससे धरती यानी समाज पुष्पित पुलवित हो। ये क्या करते हैं? लेकिन दीपक मिश्रा साहब की राजनीति करते हैं। आपको ये लगता है जब दंगे की सियासत करके ही सरकार की बात ना करिए भाई। नहीं मान्यवर, मैं सपा सरकार की बात कैसे करूंगा? नहीं तो उस समय तो आप बातें और अपने आंकड़े जो उस समय दुरुस्त नहीं थे, आंकड़े तो रख रहे। आंकड़े एनसीआरबी का आंकड़ा है ये। गृह मंत्री अमित शाह योगी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैंने तो कहा एफआईआर लिखी जा रही। एफआईआर लिखी जा रही है। हत्या होना सही है, होने दो हत्याएं, गिरने दो लहू, मानवता लांछित। आपके समय में एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। अरे आप उन चीजों को छुपाने की कोशिश करते थे। एफआईआर लिखी जा रही, वर्कआउट मान भी लो, वर्कआउट किया जा रहा है। चेहरे पे धूल है, आईने को दोष देना। वो मान लिया हो तो उसको साफ कर लो। इसीलिए सरकार गई। सरकार में आप देखिए, हम तो एफआईआर लिखने की काम कर रहे हैं। एफआईआर भी लिखी जा रही, वर्कआउट भी हो रहा। एक केस को वर्कआउट करने का दिखाया जा रहा। खिलाफ एफआईआर लिखा गया। लाश गिरी झांसी में, किसके खिलाफ एफआईआर है बता दीजिए। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। लेकिन आईजी लॉ एंड ऑर्डर, इन आंकड़ों के आने के बाद आईजी लॉ एंड ऑर्डर, आता हूं दीपक मिश्रा साहब और संजय मिश्रा साहब, आपके पास और भी लोग हैं। आईजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए, फिर ए के जैन साहब से इस पर बात करेंगे। हिसाब से देखा जाता है जो एनसीआरबी का डेटा है, और उसके हिसाब से यूपी की कंडीशंस हर में जो कतिपय जगह छपा है वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। इसको क्लियर समझ लें। किसी भी दृष्टिकोण में वो यूपी की स्थिति खराब नहीं है, वरन ये पैमाना अपराध का लिखने का नहीं बल्कि सेटिस्फेक्शन का। और हम लोगों ने जिस तरीके से खुले रूप से डिफरेंट ऐप्स के माध्यम से मुकदमे लिखवाए हैं, उस सब के बाद भी यूपी का परिदृश्य काफी बेहतर है। जैन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा सर। आपने भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की कमान संभाली थी और आपने भी जाहिर तौर पर अपराध रोकने की कोशिश की होगी। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि 2 साल तक ये एनसीआरबी का आंकड़ा क्यों नहीं आया? और क्या जो एनसीआरबी का आंकड़ा आया है उसमें कोई घालमेल होता है क्या? क्योंकि अभी आईजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे थे कि नहीं वो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। अरे भाई सब सही नहीं है तो गृह मंत्रालय ने जारी कैसे कर दिया? तो अमित शाह इस्तीफा दें, इसका मतलब? ए के जैन साहब,
जो आंकड़े एनसीआरबी के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं वो यूपी पुलिस ही उनको यहाँ से भेजती है। उनको यूपी पुलिस के द्वारा ही फीड किया जाता है और फीड करने के बाद वहाँ पर उनको कोलेट किया जाता है, उनको सिर्फ वहाँ पर एकत्रित किया जाता है और उसके बाद पब्लिश किया जाता है। ये बात जो है ये ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई स्वतंत्र एजेंसी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पे कि वो हर क्राइम के आंकड़े का हिसाब रख रहे हैं। पहला सवाल तो ये रहा उसका उत्तर। नंबर 2, ये लेट क्यों छपा है? कभी कभी मुझे नहीं पता कि कितना विलंब इसमें चल रहा है। पूरा फाइनेंशियल ईयर पूरा उन्होंने ईयर के हिसाब से लिया होगा तो उसको नेचुरली थोड़ा इसमें विलंब हुआ है छपने में। हो सकता है इधर विलंब हो रहा हो, विलंब से कुछ सूचनाएं, कुछ प्रदेश कभी कभी बहुत लेट सूचनाएं भेजते हैं तो इस वजह से उनको आंकड़ों को रिलीज करने में विलंब हो जाता है। मुझे नहीं पता इसके लिए कौन से राज्य दोषी हैं क्योंकि मैंने इस संबंध में भी जानकारी नहीं की है। रही बात देखिए अपराध की, मेरा ये मानना है हमेशा से कि यूपी की आबादी 1/6 है, 1/6 है देश की। 1/6 आबादी का जो प्रदेश है आपका 1/5 से लेके 1/6 के बीच में है। जो इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश है वहाँ पर अपराध घटित होना स्वाभाविक बात है। मैं अपराधों को कभी भी ये अपराध जो आंकड़े हैं इनको मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी है। जहाँ आपने इस पर तरजीह देना शुरू किया वहाँ जो है वो मिनिमाइजेशन शुरू हो जाता है थानों के स्तर पर। जो पब्लिक का परसेप्शन है, पब्लिक क्या सोचती है पुलिस के बारे में, पुलिस व्यवस्था के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में, वो सर्वोपरि है। अगर उनके मन में ये है कि घटनाएं वर्कआउट हो रही हैं, घटनाएं नियंत्रण में हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम जो संगठित अपराध है जिसके लिए एसटीएफ का गठन हुआ, एटीएस का गठन हुआ, ये अपराध नियंत्रण में है, गुंडागर्दी खुलकर नहीं हो रही है, केसेस वर्कआउट हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा एक सिग्नल है। जैन साहब माफ करेगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास और कुछ सवाल आपसे और, लेकिन राशिद अल्वी साहब जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। राशिद अल्वी साहब, उत्तर प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं उसके आंकड़े आपको पता चल गए होंगे, तमाम अपराधों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। देखिए, आंकड़े सारे देश को पता चल गए और आंकड़ों से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज, इसके आगे तो गुंजाइश नहीं रह जाती। उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, लोगों की हत्याएं और उसके बाद आप कहें कि गुनाहगार को सजा मिलेगी। सिलसिला कब तक चलेगा? महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, लड़के बेरोजगार हैं, क्राइम अपनी सीमा पर है। उत्तर प्रदेश तो बुरी हालत से और मुख्यमंत्री एक नाकाम मुख्यमंत्री बनकर रहे हैं आज के। चलिए राशिद अल्वी साहब, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन दीप्ति योगेश्वर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते की वजह क्या है, अपराध पर अंकुश क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि जो भी सरकार आती है वो कहती है हम उत्तम प्रदेश बना देंगे, लेकिन जब हम अपराध के आंकड़े देखते हैं तो वो बेतहाशा बढ़ते हैं। दीप्ति योगेश्वर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए एके जैन साहब, मैं एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे कर ले रहा हूं सर, फिर मैं दूसरे के पास जाऊंगा। जो मैं देख रहा था जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो 31 जनवरी से 30 जून तक शायद आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे, अगर मैं सही हूं तो। संजू मिश्रा साहब कह रहे थे कि तब एफआईआर 100% दर्ज नहीं हो रही थी। अब आप ही बता दीजिए सर, दर्ज हो रही थी या नहीं हो रही थी? नहीं, देखिए, ये हमेशा से एक बहुत विवादास्पद मुद्दा रहा है। पुलिस क्लेम करती है कि उनके द्वारा 100% एफआईआर दर्ज करने के आदेश हैं और दर्ज होनी चाहिए। कितनी हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही हैं, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता।
ये बात सही है, सदैव से सही है कि पुलिस के द्वारा सारी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती हैं और कुछ को जांच के बाद समाप्त कर दिया जाता है, दर्ज नहीं होती हैं। दर्ज, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और आंकड़ों की कतई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। आंकड़ों को न देखें, आप अपराध दर्ज करें और उन अपराधों में समुचित कार्रवाई करें और जो भी मुद्दई हैं, जो भी पीड़ित हैं, उनको आप जो हैं पूरा न्याय दिलाएं। ठीक है दीपक मिश्रा साहब, आपको उम्मीद है कि आने वाले जो वर्ष हैं उनमें कम से कम अपराध पर लगाम लगे कुछ? बिल्कुल नहीं मान्यवर, चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार के एजेंडे में कानून व्यवस्था नहीं है ना। आप ये बताइए, ब्राजील से अधिक उत्तर प्रदेश की आबादी हो चुकी है, इंडोनेशिया से भी ज्यादा। ऐसी स्थिति में क्या एक अलग गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं बना? बताइए एजेंडा क्या है संजू मिश्रा साहब, जल्दी से। शर्मी से, बेहयाई से, देखिए ये बात सुनिए ना, इन्होंने अपने समय में गृह मंत्री बना रखा था और अच्छा काम कर रहे थे। अगर वही हाल सही था, देखिए तो आप क्यों बन गए? तो जिसके चेहरे पर अगर धूल हो ना तो फिर वो शीशा ना साफ करे। मुझे तो बहुत साफ सी बात है, बड़े आपत्तिजनक स्थिति लगी। मेरी ही बात मुझे देखिए एक चीज बहुत साफ है, इनका जैन साहब ने अधिकारी कह रहा है जरा थोड़ा कि एनसीआरबी का आंकड़ा थोड़ा रुक जाइए, यानी अमित शाह संयम से काम लीजिए। गृह मंत्री झूठा, जैन साहब ने जो बात कही, तो इस्तीफा बड़ी दे देना सटीक बात कही। ये सच्चाई है एनसीआरबी कि पिछली सरकारों में जहां 3-3 सीएमओ के मर्डर हो रहे थे, कोई जेल के अंदर, कोई जेल के बाहर हो रहा था। गायत्री प्रजापति जैसे लोगों की क्या स्थिति थी, उन्होंने जंगल राज बना रखा था। आज ये स्थिति आ गई जब एफआईआर लिखी जा रही 100%, जब वर्कआउट किए जा रहे एक एक केस को, उसके बावजूद ये स्थिति है, केवल आरोप लगा रहे हैं विपक्ष। चलिए मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीप्ति जी आपसे माफी चाहूंगा, कुछ तकनीकी वजह से आप तक सवाल नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमने शुरुआत में एक सवाल पूछा था, उसका जवाब क्या आया है ये भी आपके सामने रखते हैं। हमने पूछा था कि क्या यूपी में अपराध हाई है? इस पर दर्शक 81% सहमत हैं। लोग कहते हैं हाँ, 81% दर्शक कहते हैं हाँ, जबकि 19% इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।